फखर की बात की है कि उसने हमारे पाकिस्तान वाइड बॉल में काफ़ी टॉप परफॉर्मर है वो, और उसकी कमी हमारे पास हर एक प्लेयर की सूरत में होती रहती है। मगर हम इस तरह जो कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है कि बैलेंस कहाँ पे आ जाता है उसके लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि हमारी टीम एक अच्छी सूरत में आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फखर का टीम से बाहर होना दोनों का नुकसान है, फखर का भी नुकसान है और पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान है। अगर कोई ऐसी चीज है तो प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, इसको बैठ के खत्म करें, क्योंकि जो भी है उस लड़के ने अपने नंबर की कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, और वो आपने कभी भी उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनी होगी। नहीं बिल्कुल। आपको लग रहा है ना कि फखर जमान के साथ ज्यादती हुई है? कसम खुदा की फखर के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। फखर को जरूरत नहीं है इस क्रिकेट टीम की, इस क्रिकेट टीम को जरूरत है फखर जमान की। कौन है इनमें यार जो वनडे में 200 कर सके? किसकी औकात है? क्या बाबर खड़े होंगे अब फखर के साथ? उनको सलाह तो बाबर के साथ खड़े होने की वजह से मिली है, अब खड़े होना कोई और भी फखर के साथ, या वो अकेला रहेगा? ये एक सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के जहन में आएगा कि पहले भी 2-3 खिलाड़ी खड़े हुए बाबर के साथ, बाद में उनका आपस में ही मैच पड़ गया। अब फखर जमान खड़े हुए हैं, फखर जमान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। कल फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट में एक ही मैच विनर आया पिछले 10 सालों में, उसका नाम है फखर जमान। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, इंडियन भाई देख रहे हो, उस मैच में आमिर ने स्पेल किया था नो डाउट, लेकिन आमिर के स्पेल से पहले फखर जमान का 100 और पाकिस्तान का खिलाड़ी जो है वो रिटायरमेंट के लिए तैयार बैठा हुआ है और उसका नाम है फखर जमान। जी हाँ, खबर यह आ रही है कि फखर जमान रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ओली थैले से बाहर आ गई है। चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया कि फखर जमान किस तरह सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, किस तरह पाकिस्तान टीम के किसी भी स्क्वाड के अंदर वो नहीं है। उनसे सवाल हुआ कि फखर जमान की गलती बता दीजिए, उन्होंने एक ट्वीट की थी, एक वो आपके कनेक्शन कैंप में जब आपने ही बोला था कि जो आपके मन में बोल दो, उस बेचारे ने बोल दिया। इन दोनों में से उनकी गलती कौन सी है जिसकी वजह से उनको सजा? चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले फखर जमान ने ट्वीट किया था बाबर आजम के हक में, वो उनको बहुत महंगा पड़ गया। अब पीसीबी ने बहुत बड़ी सजा उनको सुना दी। उनको पहले तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर से बाहर किया। बाबर आजम को भी साथ देना चाहिए ना फखर जमान का, जो उन्होंने इनके हक में बात की, उनकी वजह से इनको सजा मिली। ये चुप बैठे हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। कैसे फखर नहीं है, अभी दोनों स्क्वाड में वो नहीं है। यस, उस्मान को आप चांस दे रहे हैं, विच इज गुड। साइम यंग टैलेंटेड, बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन एक वो लड़का जो पिछले 5-6 साल से रेगुलर टीम का हिस्सा है, ठीक, फिर आपका द ओनली प्लेयर मेरी नजर में, क्योंकि मैंने उसको बॉलिंग की है, मैंने उसको ओवर द करियर उसको देखा है कि वो क्या इंपैक्ट डाल सकता है टीम में, वो एक इंपैक्ट प्लेयर। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे उसके साथ हमदर्दी है, सिंपैथी है, जो उसने अपना नंबर छोड़ा टीम की बेहतरी के लिए। यस, जो टीम की, मतलब कि जी टीम की, चलो बाबर और रिजवान ओपन करना चाह रहे हैं और मैं कहीं भी मुझे खिला दें मैं खेलूंगा, ये उसकी कुर्बानी थी। वो बाय बर्थ बाय बोन जिसको कहते हैं ना कि वो ओपनर है, ये ओपनिंग बैट्समैन है। उसने टीम के लिए अपनी जगह छोड़ी, ठीक। अगर अब मीडिया, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि बोर्ड के दरमियान या फखर के दरमियान ऐसी क्या चीज हो गई कि फखर एकदम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया, टीम से बाहर हो गया, मुझे नहीं पता। अगर कुछ ऐसा है, मैं ये कहता हूं बोर्ड बड़ा है, फखर बच्चा है। मतलब बोर्ड हमारा जो भी है करता धरता होता है, वो हमारा बड़ा होता है, हम बच्चे होते हैं, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं, बोर्ड से भी हो सकती है। ये नहीं कि बोर्ड 100% राइट और फखर 100% गलत है, या फखर 100% ठीक है और बोर्ड ही गलत है। कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हर बंदे का एक अपना टेम्पो होता है, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ के इस चीज को खत्म करना चाहिए। अगर तो फखर को इस तरह साइडलाइन किया जाएगा या चीजें ऐसे मैनेज की जाएंगी ना, एक जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको गलत मैसेज आएगा, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि पता नहीं कल मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और जो भी फखर का टीम से बाहर होना दोनों का नुकसान है, फखर का भी नुकसान है और पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान है। अगर कोई ऐसी चीज है तो प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, इसको बैठ के खत्म करें, क्योंकि जो भी है उस लड़के ने अपने नंबर की कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, और वो आपने कभी भी उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनी होगी। नहीं बिल्कुल। तो वो ऐसा कैरेक्टर है कि आप उससे आराम से बैठ के बात करें और इस चीज को खत्म करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को अफेक्ट ना करें। आप वो जो डैमेज होना था हो चुका हुआ है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, और फखर जैसे प्लेयर को इस तरह ट्रीट करना मुझे नहीं। फखर जमान पिछले 10 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर रहा है। ना बाबर आजम, ना शहीन शाह अफरीदी, फखर जमान इन सबसे बड़ा मैच विनर है। ये वही फखर जमान है जो कैरेबियन प्रीमियर लीग छोड़ के आ गया था, अपने लाखों डॉलर छोड़ के आ गया था, क्योंकि पीसीबी ने फिटनेस टेस्ट लेने थे। दूसरी तरफ आप अपनी प्रायोरिटी देखें कि आप उन लड़कों की मिन्नतें करके उनको खिलाते रहे हैं जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो क्या प्रायोरिटीज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? पीसीबी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी आसानी से कह दिया कि फखर जमान के ट्वीट का इशू तो है
और फिर वो फिटनेस टेस्ट भी उन्होंने नहीं दिया। ये सिर्फ दोगलापन है। हमने ना इस वीडियो में दो बातों को मिक्स नहीं करना। नंबर 1, फखर ने जो ट्वीट किया था बाबर आजम के बारे में वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। वो फखर को नहीं करना चाहिए था, इसमें फखर जमान की गलती है। इस पे पीसीबी ने उनको नोटिस भी दिया था, जिस पे फखर जमान ने अभी तक जवाब दे दिया होगा। ऑन द अदर साइड चेयरमैन साहब कहते हैं कि फखर जमान की फिटनेस का इशू है। ये जितने लड़के खेल रहे हैं ना, बाबर, शाहीन, रिजवान, सऊद, आगा, शाहीन, शदाब, ये सारे आप रख लें, हमें फखर जमान दे दें। क्योंकि पाकिस्तान को जब वनडे में 350 या 450 चेज करना है ना, तो फखर ही है जो करता भी है और कहता भी है कि ये तो हमने चेज करना ही था, बाकियों के हाथ पांव फूले होते हैं। ये आप सबकी फिटनेस आपको मुबारक, हमें आप हमारा फखर जमान दे दें। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास और उस क्रिकेट में इस टाइम सिर्फ एक मैच विनर है, वो फखर जमान है। मैं 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपको कह रहा था कि क्या ये बेवकूफ कप्तान, बेवकूफ मैनेजमेंट आज की मॉडर्न क्रिकेट में इमामुल हक को खिलाती रही है फखर को बेंच करके। फखर वापस आया, उसने जो कुट लगाई है, वो न्यूजीलैंड वाला मैच किसी को याद करवाने की जरूरत नहीं है। अब आप इनकी दोगलापन देखें क्रिकेट बोर्ड का। फखर के ट्वीट का तो इशू है, उस पर मैं बिल्कुल पीसीबी के साथ हूं, लेकिन क्या आपने उसको इतनी बड़ी सजा देनी है कि आपने उसकी मंथली सैलरी अगले 1 साल की खत्म ही कर दी। पहले शाहीन अफरीदी ने ट्वीट की थी बाबर के लिए, हारिस रऊफ ने ट्वीट की बाबर के लिए, और अब फखर जमान ने ट्वीट की बाबर के लिए। मेरा सवाल यह है, क्या बाबर अब खड़े होंगे फखर जमान के लिए? दोस्तों, मिलाकर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया कि फखर जमान किस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, किस तरह पाकिस्तान टीम के किसी भी स्क्वाड के अंदर वो नहीं है। उनसे सवाल हुआ कि फखर जमान की गलती बता दीजिए। उन्होंने एक ट्वीट की थी, एक वो आपके कनेक्शन कैंप में जब आपने ही बोला था कि जो आपके मन में बोल दो, उस बेचारे ने बोल दिया। इन दोनों में से उसकी गलती कौन सी है जिसकी वजह से उनको सजा मिल रही है? चेयरमैन पीसीबी ने कहा, अच्छी बात है, चेयरमैन पीसीबी ने जरा क्लियर माइंडेड एक मैसेज दे दिया, जो कि अच्छी बात है, मगर एक उन्होंने बड़ा एक जिसे बोलते हैं स्टर्न मैसेज दिया, सख्त मैसेज भी दिया है फखर जमान को, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, जी फखर जमान ने जो ट्वीट की वो नहीं करनी चाहिए थी, हमारा फैसला है। ये फखर जमान या कोई क्रिकेटर उठ के ट्वीट कर देगा तो ये थोड़ी मामला ऐसे चलते हैं। इसके ऊपर तो हम अभी फैसला करना है कि हमने फखर को सजा क्या देनी है। यानी अभी ये सजा नहीं है कि टीम से निकाल दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, मजीद देखेंगे हम फखर जमान के साथ क्या कर सकते हैं। ये चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला। और फिर उन्होंने बोला कि वो जो कनेक्शन कैंप में खड़े होकर वो बोले हैं पीसीबी के एक डायरेक्टर के खिलाफ, वो उन्होंने अच्छा किया, उसकी वजह से हमने कई फैसले लिए। क्या फैसले लिए हैं? जिसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की वो आज भी डायरेक्टर इंटरनेशनल है, जो चीजें कहीं आज भी वैसे ही चल रही हैं। तो क्या फैसला लिया? असल बात यह है कि फखर जमान की ट्वीट और कनेक्शन कैंप में खड़े होकर बोलना उनको महंगा पड़ गया। ये पीसीबी चेयरमैन साहब एक बात मान रहे हैं, दूसरी नहीं मान रहे, हकीकत यही है। और आइंदा सब क्रिकेटर्स के लिए ये सबक है कि जब चेयरमैन पीसीबी कह दे, कम से कम ये चेयरमैन पीसीबी कह दे कि आप खड़े होकर खुल के बोलें, तो आप ना बोलिएगा, कभी ना बोलिएगा, सजा मिलेगी आपको। क्योंकि उनके लगाए हुए बंदों के खिलाफ आप बोलेंगे तो वो उनके खिलाफ बोलना हुआ, तो वो अपने खिलाफ बोलना कैसे सहेंगे? ये सीधा एक सच है जिसको समझना है आपको। उन्होंने बोला कि फखर जमान ने जो ट्वीट की, ये क्या हुआ, हमारा फैसला था, हम जिसको मर्जी ड्रॉप करें, हमने बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो फखर जमान ट्वीट करेंगे इसके ऊपर कि आपने क्यों ड्रॉप किया, खड़े होकर साथ जिसकी वजह से उसने ट्वीट की थी। अब वो आके मार्केट में बोले हाँ फखर के साथ ज्यादती हो रही है, बोले ना बाबर आजम साहब, बोलो कि फखर के साथ ज्यादती हुई है, फखर जमान को ड्रॉप नहीं था करना चाहिए, कम से कम ड्रॉप करो। ओ भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया यार। भाइयों, इंडिया में से जिधर से भी जो देख रहे हो, फखर जमान ने ट्वीट की थी, मैं उसके अभी भी अगेंस्ट हूं, उस ट्वीट के अभी भी अगेंस्ट हूं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ही मैच विनर था फखर जमान। कौन कौन एग्री करता है? मैं फखर जमान का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा। लेकिन उसकी जो ट्वीट थी उसके अगेंस्ट में अभी भी हूं। वो उसने अभी भी घटिया हरकत की थी, और वो डिफेंड किसको कर रहा है? घंटे को। और उस घंटे ने उसको टीम से बाहर निकलवा के, पहले उस घंटे ने इसकी T20 में ओपनिंग खाई, आप वो टीम से उसको बाहर निकलवा के आप उधर याशियां कर रहे हैं। आप उस सैंडल कॉन्ट्रैक्ट ए पे बैठे हैं, उसको बेचारे को बाहर निकलवा दिया। निकाले ना घंटे के, निकालना, उसके बारे में बात करके जाती हो या उसके साथ तू नहीं बोलेगा। छनकने के तू घंटे के जिम्बू तू नहीं बोलेगा। और तू पता क्यों नहीं बोलेगा? तुझे पता है, तुझे खुद भी काट दिया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा, देखो पाकिस्तान में प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट होती है, ज्यादतियां होती हैं, और ये बड़ी जल्दी खमियाजा भुगत भी लेते हैं। फखर जमान पाकिस्तान के लिए खेलते। देखो मेरे लिए मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करता हूँ। मेरे लिए कोई बाबर आजम नहीं है, कोई मोहम्मद रिजवान नहीं है, कोई फखर जमान नहीं है। मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। और फखर जमान की तरफ से मैंने जब भी बात सुनी, वो बंदा पाकिस्तान की बात करता है। वो कहता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये घंटे, ये जिम्बू, ये लिपस्टिक, इनको मैंने कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ पाकिस्तान का नाम लेते नहीं सुना। ये इंडिविजुअल के बातें करते करते इन्होंने बजवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। ये 2 टके के 2 जो दोस्त हैं, एक गया जे गया वीरू आ गया, ये काम है, एक गया दूजा आ गया। और ये आ रही है कि फखर जमान रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की जानब से अब शायद वो आपको खेलते हुए नजर ना आए। फखर जमान के आसपास के लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार
जज्बाती होकर ऐसा फैसला मत करो, अभी तुम्हारे अंदर काफी क्रिकेट बाकी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि फखर जमान के साथ पीसीबी ने जो किया ना, उसके बाद फखर जमान बड़े गुस्से में है भाई, और वो जो बड़े हर्ट हुए हैं, और अब वो चाहते हैं कि मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, मैं जो पाकिस्तान की जानब से ना खेलूं, इसी में बेहतरी है। अब मामला सारा क्या हुआ वो तो आपको मालूम है कि बाबर आजम को परफॉर्म ना करने की वजह से जब ड्रॉप किया गया ना टेस्ट से, किसी और खिलाड़ी ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फखर जमान ने सीधा सीधा एक ट्वीट किया जिसमें फखर जमान ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया कि बाबर आजम को आप ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज, और पाकिस्तान ने सबसे जो बेहतरीन बल्लेबाज को प्रोड्यूस किया वो बाबर आजम है, और विराट कोहली को इंडिया ने ड्रॉप नहीं किया इतनी खराब परफॉर्मेंस पे, तो बाबर आजम को आप क्यों कर रहे हो? ये जो आप कंसर्निंग है, ये फखर जमान ने सीधा सीधा पीसीबी को टारगेट करते हुए उनका जो फैसला है उसको गलत ठहरा दिया। ठीक है, उस पे पीसीबी गुस्से में आ गया, यार ये तो खिलाड़ी का मामला ही नहीं है। फखर जमान जो कि एक जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उसका तो कोई मामला नहीं है, ये हमारा मामला है कि जो बंदा परफॉर्म करेगा उसे हम खिलाएंगे, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे हम रेस्ट देंगे। यहाँ पर फखर जमान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसने हमें गलत ठहरा दिया। अगर देखा जाए फखर जमान वनडे में 210 रन बनाए, जो पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज है जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर 210 है, उसके बाद सईद अनवर है जिनका 194 है। इतना बड़ा प्लेयर इस टाइम पे उसकी अशद जरूरत थी टीम को, जैसे आगे चैंपियन ट्रॉफी है, लेकिन नहीं। अब इतनी सी बात पे इन्होंने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी, टीम से निकाल दिया, वो मजबूर हो गए। अब वो सोच रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और ऐसे ही हुआ। देखना चंद दिनों बाद आपको पता चल जाएगा वो रिटायरमेंट ले लेंगे। मजीद जो है ना, पीसीबी ने उनको बोला है कि आप जनवरी में जो है ना, आपने एक और आपका फिटनेस टेस्ट होगा, वो आपको पास करना होगा। अभी आप फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए हैं, लेकिन ऐसे कई और प्लेयर्स हैं जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुए। वजह ये नहीं, वजह वो ट्वीट है जो बाबर आजम के हक में इन्होंने किया था, और अपने पांव पे जो है ना खुद ही अपने लिए घड़ा खोदा। इनको ये नहीं बोलना चाहिए था। अब बाबर आजम क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता है मैं बोलूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब मजीद देखते हैं उनके साथ क्या होता है।